एक्सक्यूज मी। क्या रे? मेरा दिल नूर जहां जी, अब मलका आलिया साहिबा, 1 मिनट जरा वक्फा कर ले, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो, सुन रही हूँ। अगर आज शाम को फ्री हो, जरा दम ले ले, सर घूम रहा है मेरा, सर घूम रहा है मेरा। 2 दिन में स्पोर्ट्स डे है और मेरा बेस्ट एथलीट बनने का चांस है। मुझे प्रैक्टिस करनी है। आज शाम को फ्री हो? शाम में बैडमिंटन का मैच है। इसकी कसर रह गई थी, अब बैडमिंटन कहां से आ गया? बैडमिंटन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसे खेल के मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। बैडमिंटन खेल के रिलैक्स हो जाती? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? वीकेंड पे क्या कर रही हैं मलका आलिया साहिबा? सुबह स्विमिंग है और शाम का अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरी तजवीज़ थी, बल्कि अर्ज़दाश्त थी कि अगर शाम को फ्री हो तो हम फिल्म देखने जा सकते हैं। सिनेमा में 2-3 फिल्म्स बहुत अच्छी लगी हैं। वो स्टूपिड, रोमांटिक, बोरिंग फिल्में जिनमें ढेर सारे गाने, ढेर सारी गलतफहमियां और ढेर सारे एक्स्ट्रास के साथ बेहुदा गानों पे डांस हो। हर फिल्म तो बेहुदा नहीं होती। मैं तो हॉलीवुड फिल्म की बात कर रहा था, लाइफ ऑफ पाई लगी है। कोई हॉरर फिल्म लगी है इविल डेड जैसी? हाँ, पता करूंगा। फिर भी अगर 3D फिल्म हो तो ज्यादा मजा आएगा, है ना? चलो तो मैं गेम खेलना सीखूं। क्या हो? कैसी हो? ठीक हूँ। आई एम सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वही फायद भाई वाला मसला? हाँ, वरना तुम्हें क्यों मैसेज करती मैं? लेकिन तुम लोगों में तो ब्रेकअप हो चुका है ना, तो अब किस बात का इशू है? हाँ, मेरा उससे ब्रेकअप तो हो चुका है, मगर तुम्हारा भाई एक ऐसा लड़का है जिसकी दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी। 1 मिनट, तुम उससे दुश्मनी कर रही हो या वो तुमसे? मैं तो उसे भुलाकर मूव ऑन करना चाहती हूँ शारिका, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अब मैं उसकी हेल्प करूँ किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में, जिस तरह उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मेरी पिक्चर्स हर जगह फैला दी और अब मुझे कह रहा है कि मैं उसी तरह झूठ बोलूं किसी और लड़की से, जबकि मैं ये नहीं करना चाहती शारिका। तो कुछ करना होगा। आई एम सो सॉरी फजीला, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जानती हो फहद मेरा बड़ा भाई है, और वैसे भी वो मेरी सुनता कहाँ है। लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा शारिका, सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम ही उसको समझा सकती हो। फजीला मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मेरी जब भी भाई से मुलाकात होगी मैं ज़रूर बात करूँगी। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी शारिका, उसने तो मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे रखी है। मैं क्या कर सकती हूँ फजीला, वैसे भी वो मेरी सुनता कहाँ है, उससे तो बात करना भी बहुत मुश्किल है। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत रोई हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, बस ऐसे। तुम्हारे स्कूल में आज फंक्शन था ना, तुमने अपनी नज़म पढ़ी? पढ़ी थी, मगर क्या? किसी ने सुनी नहीं, बल्कि किसी को समझ में ही नहीं आई। मगर मैंने तो सुनी थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी ने वैलेंटाइंस डे का कार्ड दिया? हाँ, आज तो वैलेंटाइंस डे था। सुनो, तुम्हें कोई कार्ड मिला? नहीं, मैं नहीं हूँ ना यहाँ पे, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। कोई एक तो मिला होगा। बहुत सारी लड़कियों को मिले थे कार्ड्स, लेकिन स्कूल ने अलाउ कर दिया। बुद्धू, स्कूल ऐसे काम थोड़ी अलाउ करता है। सब लोग छुप छुप के डेस्क के नीचे ऐसे काम करते हैं। सही सही बताओ, कोई कार्ड नहीं मिला? सच बताऊं? हाँ, एक कार्ड मिला,
और फूल भी। किसने दिया? वो ही स्कूल का सबसे बड़ा फ्लॉट। वो हाँ, क्या लिखा था कार्ड में? मैंने नहीं पढ़ा कार्ड कहाँ पे? मुझे दिखाओ। यार, फेंक दिया डस्टबिन में। मगर क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो उसे लगता कि मैंने उसका कार्ड एक्सेप्ट कर लिया और मैं उसकी दोस्त बनने में इंटरेस्टेड हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, ठीक किया तुमने। सुनो, मेरे कमरे में चलते हैं, देखते हैं फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे वैलेंटाइंस डे के, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मुझे भला कोई क्यों मैसेज करेगा? फेसबुक की दुनिया है तो ना, यहाँ लोग खुल के एक्सप्रेस करते हैं। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। क्या काम है? किससे मिलना है? ओ, मुझे कुरैशी साहब से मिलना। काम क्या है? मेरा जाती काम है उनसे। टाइम लिया था मिलने का? हाँ, नहीं, आप उनको इतला करें, मैं आया हूँ। नाम क्या है? कदीर, जिसके बीवी बच्चों को कैद कर रखा है, मैं उन्हें रिहा कराने आया हूँ। रुको रुको, बताता हूँ साहब को। क्यों रुको? इधर ही रुको। खामखा रुको। रियाज, जाके पापा को बता दो कि वो शख्स आया जिसने अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया था और जिन्हें हमने पनाह दे रखी है। कुरैशी साहब की बेटी हो, इसलिए मिजाज इतने गर्म है। मैंने कहा था ना तुम्हें, कहा था मैंने, ये जो तुम्हारी खुदा तरसी है ना, इसका नतीजा गलत निकलेगा। अब खड़ा है वो बाहर दरवाजे पर बकवासें कर रहा है, मोहल्ले के लोग जमा हो गए तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? सूरत हाल में कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा ना, चाहे उससे बात करे जाके। मैं बात करूं? मैं? अगर उसने बदतमीजी की तो किसी न किसी को तो जाके उसको पूछना होगा ना कि क्या चाहिए उसको। पता चला है कि मेरी बेटियों को इन्होंने कमरे में बंद कर रखा, वो जबरी मुशक्कत कराते हैं। सुनो, कौन होते हैं ये? सुनो, अब मुंह वो छुपा कह रहा के है बैठे कि बाहर मैं क्यों नहीं इनकी निकलते? कैद से अपनी बीवी और बच्चियों को आजाद करवाने आया हूं। हो सकता है कि वकील साथ हो या अदालत का बैलेफ लेकर आया हो। वो साहब अकेला आया है वो। मैंने पूछा है तुमसे? अब रियाज, जाओ बाहर जाओ, तुम कहो उसको कि कोई आ रहा है। मैं तो नहीं जा सकती ना बाहर, किसी को तो जाना होगा। उसकी बीवी को भेजो ना, वो जाकर डील करेगी उससे। उसको अगर मारा पीटा तो? उसकी बीवी है, उसे पता है कि किस तरह टैकल करना है। अब वो क्या नाम है, वो अज्जू, अज्जू को बुलाओ, उसे भी भेजो बाहर। नहीं मैं रजिया, इतरो, वो आया है, कह रहा है कि मैं उसको कैद से रिहा कराने आया हूँ अपनी बीवी बच्चों को। आजाद कराने? पर हम जी, हम तो खुद आपके पास आए थे पनाह के लिए। उसने सारा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है, बाहर बोल बोल के। अब जाओ उसको बताओ जाके। मैं शर्मिंदा हूँ बेगम साहबा, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। साहब जी, आपसे भी बहुत शर्मिंदा। मसला हमारी तकलीफ का नहीं है, सवाल तो ये है कि तुम क्या चाहती हो। लुबना, देखो रजिया, उसने तुम्हें घर से निकाला, अब तुम्हें लेने आया है, फिर तुम्हें क्या एतराज है? जाओ। मगर उसने अगर फिर लुबना, प्लीज। मैं आ गया हूं ना। कहां जा रही हो? इधर आओ। हम इससे ज्यादा इसे या इसकी बच्चियों को क्या तहफ्फुज़ दे सकते हैं? ये इनका फैमिली मैटर है। बाबा, ये फैमिली मैटर नहीं है। अगर वो अपनी बीवी और बेटियों को मारता है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इट्स अ क्राइम। बेटा, तुम इसमें दखल मत दो मेरी जान। पहले भी तुम्हारे इसरार की वजह से बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक कह रही है वो। रजिया, अगर वो तुम्हें मारे पीटे ना तो तुम पुलिस में रिपोर्ट कर देना। हैं जी,
जी रजिया बाजी, उसे जेल हो सकती है और ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। देखा बेटा, कभी किसी खामंद को भी सजा हुई है बीवी को मारने के जुर्म में? नहीं हुई तो अब हो जाएगी। हम सब लोग मिलकर आपका साथ देंगे, क्यों मामा? रजिया, अगर वो तुम्हें लेने आया है ना, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। देखो तुम कब तक यहाँ पड़ी रहोगी और शेल्टर में भी कितनी देर रहोगी। जाओ जाओ, जाकर बात करो उससे। अब वो तुम्हें लेने आया है तो जाओ जाओ। अच्छा सच? मामा, वो अच्छा आदमी नहीं है, मैंने उसको देखा है, पागल सा है, डेंजरस टाइप। बेटा, उसका शौहर है, उसको जाना होगा उसके साथ। चलो रजिया, मैं आ गया हूँ तुम्हें रिहा कराने के लिए। अभी मैं जिंदा हूँ। चलो। कदीर, हम यहाँ कोई कैद में हैं जो तुम हमें रिहा करवाने के लिए आए हो? कैद में ही तो हो। मुझे पता चला है कि तुम्हें और मेरी बेटियों को इन्होंने कमरे में बंद कर रखा और जबरी मुशक्कत कराते हैं। कौन होते हैं ये? खुदा का खौफ करो, याद करो, तुमने खुद हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। इन शरीफ लोगों ने तो हमें सिर्फ पनाह दी है। शरीफ लोग? कैसे शरीफ लोग हैं? आप मुंह छिपा के अंदर बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? मुझे तो किसी ने मशवरा दिया था कि इन पे पर्चा करा दो। करा भी सकता था, लेकिन मैंने कहा इनको एक मौका देना चाहिए। निकलो बाहर। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? बस जो खामन चाहता है अपने बीवी बच्चों के लिए। चलो मेरे साथ। तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का यहाँ से मुआवजा लेने आया? हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। चलती हो या अदालत से ऑर्डर लेकर आऊं? खुदा का खौफ करो कदीर, तुमने खुद घर से धक्के मार मार के बाहर निकाला। हमने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की थी। एटलीस्ट तन्हा को ही रोक ले। कैसे कैसे रोक लूं? मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। बेटा, वो उसकी बेटी है। बट शी इज माय फ्रेंड। चलो। नहीं, पहले तुम वादा करो कि तुम बच्चियों पे और मुझ पे हाथ नहीं उठाओगे और हमें गालियां भी नहीं दोगे। यानी अब तुम मेरे साथ, यानी कदीर के साथ तुम शर्तें रखोगी? चलती हो कि नहीं? वरना 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 क्या करोगे तुम? अम्मा, बस अम्मा, चलो। बहुत शुक्रिया आपका अब्बा, आपने हमें आजाद करा दिया। चलो जाओ। उनकी कब्र पे हम फूल चढ़ाते हैं, उनके लिए फातिहा दिलवाते हैं। हेलो, अच्छा कौन से चैनल पर? चलो मैं अभी देखती हूँ, बाय।
क्यों? क्योंकि देने वाले की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन चीज़ों को डस्टबिन में फेंकना ही अच्छा समझा। एक्सक्यूज मी, वाओ, आपके हाथ में फूल और कार्ड हैं, किसने दिए? किसी ने दिए नहीं सर, एक्चुअली मैंने किसी को दिए थे। तो फिर ये आपके पास कैसे आ गए? डस्टबिन से उठाया मैंने। यानी जिसको आपने दिए थे उसने इसे डस्टबिन में फेंक दिया? शायद। तो फिर आपने वहां से उठा क्यों लिया? क्योंकि बहुत ही सिंसियर हूँ मैं, और बहुत ही सिंसियरली दिया था ये बुके भी और ये कार्ड भी। अच्छा खलूस है, साबित करने की कोशिश की थी। एक खूबसूरत दोस्त को एक खूबसूरत तोहफा देने की कोशिश की थी, बस। इनकी जगह डस्टबिन में नहीं है। नाज़रीन, इनका तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। आइए किसी और से पूछते हैं कि उनके क्या कमेंट्स हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। आइए। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। कभी आपने ऐसा इम्तिहान दिया है कि जिसमें क्वेश्चन पेपर के दूसरी तरफ आंसर भी लिखा हो? नहीं ना। अगर ऐसा हो तो सबके +A ग्रेड आए, है ना? रोज़े हिसाब यानी द जजमेंट डे, उस रोज जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो आउट हो चुके हैं और उसके जवाब भी छप चुके हैं। इबादत के बारे में, तकवा के बारे में, खल्क़ खुदा से सलूक के बारे में। आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो जो अल्टीमेट एग्जाम है अब्दी जिंदगी के इम्तिहान, और जो इसमें कामयाब होता है उसे जन्नत मिलती है और नाकाम होने वालों को दोज़ख में डाल दिया जाता है। इस इम्तिहान के लिए तैयारी करना कितना ज़रूरी है ना? मौलाना साहब, बाज़ माशरों में कहा जाता है कि इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, जैसे कि बचपन खेलकूद के लिए, जवानी तालीम के लिए, दरमियानी उम्र ख़ानदान वालों के लिए और बुढ़ापा इबादत के लिए। तो क्या हमें इस उम्र में तालीम पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। यकीनन आपकी उम्र में तालीम का हुसूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हुसूल इल्म हमारे मज़हब में फ़र्ज है। हदीस मुबारका है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। मगर मुझे आप ये बताएं कि आप जो तालीम हासिल करते हैं, साइंस, आर्ट्स, बिजनेस स्टडीज या कंप्यूटर, तो वो पढ़ते वक्त आपके जहन में ये नहीं होता कि बड़े होकर एडल्ट लाइफ में आप इससे क्या इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट चुनते वक्त अपने मुस्तकबिल, करियर और जॉब अपॉर्चुनिटी का नहीं सोचते? सोचते हैं ना? तो इस फानी जिंदगी के लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। अच्छे स्कूल में जाते हैं, अपनी पसंद के मज़ामीन लेते हैं ताकि आपके पसंद के कॉलेज में आपको दाखिला मिल सके, आपके पसंद कैरियर की आपको जॉब मिल सके। आपके वालिदैन आपको ये तो नहीं कहते कि नहीं बेटा अभी मजे करो, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। और शादी के लिए ये नहीं कहते कि बुढ़ापे में कर लेना। फानी जिंदगी के चैलेंजेस के लिए इतनी तैयारी और अब्दी जिंदगी के बारे में ये कहना कि बुढ़ापे में देख लेना। जो मेहनत, जो इबादत, जो खिदमत आप जवानी में कर सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं कर सकते।
इस्लाम में दीन की खिदमत महज अल्लाह अल्लाह करना नहीं है, बल्कि माशरे की खिदमत और इंसानियत की खिदमत करना भी है। यही वजह है कि जवानी की इबादत को बहुत अफजल करार दिया गया है। कहा जाता है कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 100 सजदों के बराबर है। क्या हाल है आपका? ये हैं हमारे पेशेंट, ये ना तो कम्युनिकेट करते हैं और ना ही रिस्पॉन्ड। ठीक है डॉक्टर अज़रा, हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो लफ्ज़ों से बात करना भूल गए हैं, जिनके अंदर इतना दर्द, इतना गुस्सा, इतनी मायूसी है कि उन्होंने बातचीत के सब दरवाजे बंद कर दिए। डोंट यू वरी डॉक्टर अज़रा, ये बहुत जल्द कम्युनिकेट भी करेंगे और रिस्पॉन्ड भी। किसी आप डॉक्टर वकार? जो कहते हुए मैं खुद से